तारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवर्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की। चलिए शुरू करें। कल तक संज्ञानवाद हो गया था, ठीक है ना। आज अपन नया अंतिम इसका स्पर्शन का अंतिम है आहार, ठीक है। आहारानुवादेन आहार काणाम मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषायांतानाम सामान्योक्तम। आहारानुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के क्षीण कषाय है अंत में जिसके, यानी 12वें गुण स्थान तक जो आहारक व्यवस्था बताई है, उसमें आहारक का मतलब यहाँ खाने पीने से नहीं है शुभम भैया। आहारक का मतलब खाना पीना नहीं है। आहारक मतलब क्या हुआ? तुम्हारा शरीर मोटा हो रहा है ना, कर्म भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो कर्मों का नो कर्मों का आना जिससे शरीर आदि का निर्माण हो रहा है उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। ये भोजन वाला आहार नहीं, ये शरीर के परमाणु जो आते हैं इन सबको क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है। तो है नो कर्म वर्गणाओं को आहार कहा जाता है। तो कर्म आहार होता है, नो कर्म आहार होता है, दोनों ले सकते हैं। कर्म भी तो आ ही रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इसलिए उसको कहते हैं आहारक। लेकिन हाँ, इस प्रकार से लेकर के अपन चलो, ठीक। 12 गुण स्थान तक के तो सामान्य ही है मिथ्या दृष्टि से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। जैसा अपन ने पहले लगाया था वैसा लगा लीजिए आप। प्रथम गुण स्थान संबंधी स्वस्थान लोक का संख्यात्मक। विहारपद स्वस्थान बनाया नहीं था, सीधे बना दिया था उन्होंने सर्वलोक उसका मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, ठीक है ना। उसके बाद आपका शासन सम्यक दृष्टि का जो बनाया था वो बना दिया लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 राजू 12/14 राजू। अब बताने की आवश्यकता में समझता नहीं। तीसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान का स्वस्थान लोक का संख्यात्वा भाग और विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से 8/14 राजू। 5वें गुण स्थान का 6/14 राजू और सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग। 6वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सामान्य से लोक का असंख्यात्वा भाग ही बनेगा। इस प्रकार की ये तो पक्का बैठ गया अपन लोगों को। सिर्फ सहयोग केवली के लिए परिवर्तन था तो वो गुण स्थान अभी लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आहारक अवस्था में लिया जा रहा है। सहयोग केवली नाम लोकस्य असंख्येय भागम। देखो कह दिया सहयोग केवलियों का सामान्य जो स्थान है स्वस्थान की अपेक्षा से वो लोक का असंख्यात्मक भाग है, ठीक है ना। क्योंकि आहारक की व्यवस्था बता रहे, शेष बाकी में केवली भगवंत क्या हो जाते हैं? अनाहारक हो जाते हैं। दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण में सब में क्या हो जाते हैं? वो अनाहारक। इस कारण से यहाँ पर आहारकों में सामान्य से लोक का संख्यात्मक भाग उनको बता दिया गया। अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि भी नई पुस्तकों में प्रिंटिंग बहुत कमजोर है। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टियों में सर्वलोकः स्पृष्टः, बहुत सरल है। अनाहारक मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक क्यों स्पृष्ट किया? क्योंकि विग्रह गति में अनाहारक हो रहे हैं, ठीक है ना। विग्रह गति में अनाहारक होता है मिथ्या दृष्टि, तो क्या बता दिया? सर्वलोकः स्पृष्ट। कहीं भी जा रहा है वो तो निष्कुट सब क्षेत्रों में जा रहा है, लोक के अग्रभाग पे जा रहा है, वात वाले में जा रहा है। साधन सम्यक दृष्टि फिर लोकस्य असंख्येय भागः। साधन सम्यक दृष्टि का देखो स्वस्थान की अपेक्षा से क्या आ गया? लोक का असंख्यात्वा भाग। अब देखो नई बात आई, एकादश चतुर्दश भागा वा देशो ना। अब लगाओ, अब आएगा मजा। मेरू से नीचे 5 और ऊपर 6, कितने हो गए? शासन की बात है ना। शासन ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक का मारणांतिक बनता है? इसका बोलो है
नहीं, वो उत्पाद पद लेना पड़ेगा भैया, मारणांतिक में उत्पाद पद की अपेक्षा से। तो वो बने कहाँ तक के 16वें स्वर्ग तक बन जाएगा शासन सम्यक दृष्टि का। और नीचे तुम्हारा 5 छठवीं पृथ्वी तक वाला मारणांतिक कभी उत्पाद मारणांतिक ले सकते हैं। हाँ, तो छठवीं पृथ्वी से शासन सा निकल सकता है। ऊपर क्यों, मध्य लोक में लाना ना। छठवीं पृथ्वी से मध्य लोक 1 और 1 बन रहा है मध्य लोक और 16वें स्वर्ग के बीच का। इन दोनों को मिला ले, एक नीचे से 5 और ऊपर से 6 वाला, दोनों मिला के कितना हो गया? 11 हो गया ना। ऐसे 11 बटे 14 राजू शासन सम्यक दृष्टि अनाहारक का बन रहा है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, जिसका विग्रह गति में सासादन गुणस्थान यानी उपपाद पद की अपेक्षा से बनाया है। किसी अपेक्षा से बनाया है? उपपाद पद की अपेक्षा से बनाया है, ठीक है ना। है उपपाद मतलब जन्म की अपेक्षा से, मतलब कोई देव सासादन गुणस्थान मनुष्यों में जन्म ले रहा है, ठीक है। नवग्रह वाले तो लेंगे नहीं, इधर ही इनका ही ले रहे, नवग्रह सासादन आएगा नहीं, इनका ही ले लिया अपन ने, इसलिए 16 6 राजू वो हो गया। और इनका नीचे से छठवें गुणस्थान, छठवें नरक से शासन निकल सकता है छठवीं पृथ्वी से, तो वो बन गया आपका 5 राजू। 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 इज 5। बहुत अच्छा, बढ़िया। असह्य सम्यक दृष्टि भी ही लोकस्य असंख्येय भागः, ठीक है। असंख्य सम्यक दृष्टि का क्या बना दिया? अनाहारक अवस्था में लोक का असंख्यात्वा भाग, षट चतुर्दश भागावा देशोना। लो भैया, असंख्य सम्यक दृष्टि का क्या बना रहे हैं? साधन के साथ 6 बटे 14 भाग, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से तो कोई आने वाला है नहीं, ऊपर से ही जोड़ लो मारणांतिक। हाँ ठीक है, 16 6 बटे 14। सहयोग केवली नाम लोकस्य असंख्येय भागा सर्वलोको वा। वैसे देखिए ऊपर भी तो उत्पन्न होते ना असंख्य सम्यक दृष्टि तो, लेकिन ये सासादन वाला है ना, तो सासादन वाले ऊपर उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब यूं 16 के ऊपर उत्पन्न नहीं, 16 के ऊपर सामान्य से चौथे और पहले गुणस्थान वाला, मतलब मुनि जो मिथ्या दृष्टि मुनि होंगे वो या फिर सामान्य से चतुर्गुण स्थान वर्ती नवग्रह करना, और अनुदिशांतरों में तो वो उनके स्थान निश्चित है, इसलिए उनका मारणांतिक वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग केवलियों का लोक का संख्यात्मा भाग और सर्वलोक भी है, ठीक है ना, क्योंकि अनाहारक अवस्था की बताई है, तो दंड कपाट आदि के सब में लोक का संख्यात भाग लोकस्य असंख्येय भागा। भागा नहीं, ये असंख्यात बहुभाग हो गया भाई। हाँ, भागः लिखते तो लोक का संख्यात्मा भाग, लोकस्य असंख्येय भागाः लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है? भागा। पुस्तक में बहुत ध्यान रखना, मैं पेंसिल इसलिए लेके बैठा हूँ क्योंकि आज सुबह नहीं गड़बड़ हो गया था जब, फिर मैंने पूछा तो महाराज जी ने किताब उठाते थे, वो 4 लाइन पुरानी पढ़ रहे थे, फिर जब मैंने उनके किताब से पेज पढ़ा तो पेज भी दूसरा चल रहा था, तो इसलिए बार बार क्यों मैं कहता हूँ आपको समझ में आना चाहिए, मैं बार बार ध्यान देने इसलिए कहता हूँ कि चुप जाएगा बिल्कुल पूरा का पूरा, एक लाइन से दूसरी लाइन मैच हो गई तो स्पर्शन ही बदल जाएगा, साहब पूरा का पूरा है। तो एक समान चल रहा तो भाई अपने धोखा धक्का नहीं हो जाए, ध्यान रखना। देखो ये प्रतर समुद्घात की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? प्रतर, लोक का असंख्यात बहुभाग, असंख्यात्मा नहीं, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण, असंख्यात्मा भाग बहुत कम हो गया, असंख्यात बहुभाग बहुत सारे हो गए, ठीक है ना, और सर्वलोक तो है ही पूरा का पूरा लोक, ठीक है ना। इस है भैया बहुभाग, असंख्यात बहुभाग त्रस्तानी के बाद, लेकिन सर्वलोक जो है वो पूरी उसको भी फैला देगा, वात वलय तक के पूरा चकाचक बिल्कुल। इस प्रकार से वो हो गया आपका, है ना। अयोग केवली नाम लोकस्य असंख्येय भागः, ठीक है, अयोग केवलियों का स्पर्शन सिर्फ लोक का संख्यात्वा भाग बनता है। इदम स्पर्शनम व्याख्यानम, इदम नहीं लिखा, सॉरी, इस प्रकार बोलते तो गलत नहीं, इस प्रकार से स्पर्शन का व्याख्यान किया गया है। बहुत आनंददायक था, बहुत इंटरेस्टिंग, रुचि से करा जाए तो सब अच्छा हो जाता है ना। हाँ, स्पर्शन आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, अभी क्षेत्र काल भी बहुत अच्छा है,
इन सब चीजों को तो बिल्कुल अभी जैसे अभी हो जाएगा ना अपना प्रकरण थोड़ा समाप्त, उसके बाद बैठिए आप लोग आधा घंटे 2-3-4 जिनकी रुचि है साथ में बैठ जाओ। शाम के समय आप लोग यहाँ रहते हो ना, थोड़ा सा आधा घंटे 20 मिनट का समय निकाल लो, याद भी रहेगा। और मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि यदि आप उसको राइटिंग में लेकर के आएंगे, देखो आज आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी, बड़ी माता जी, ज्ञानमती माता जी, ये आपकी आदिमती माता जी, विशुद्धमती माता जी जिनकी समाधि होगी, प्रशांतमती माता जी, ये सबका क्षयोक्षम क्यों बढ़ा है? इन लोगों ने सिर्फ सुना बस नहीं, उसको वापस प्रयोग करने की कोशिश करी। मैं आपको बताऊं हमारे विज्ञानमती माता जी के बारे में कि विज्ञानमती जी जब कोई ग्रंथ लिखती हैं, पहले तो वो कभी भी राइटिंग जो करती है वो छपवाने के भाव से तो करती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर कुछ बोल रही है अंदर कुछ बोल रही है। हमने बहुत महसूस किया कि उन्होंने अपने ग्रंथ जितने भी तैयार किए उनको अपनी स्वांतः सुखाए। क्या कहा? मैं आपको स्वाध्याय करवा रहा हूं, ये स्वांतः सुखाए है, अपने अंतरंग सुख के लिए है। मुझे कोई भाव नहीं, तुम पढ़, थोड़ा भाव तो रहते ही तुम लोग भी। अब ये मौका मिला है यार लॉकडाउन का, तो अभी जो पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। फिर वही पब्लिक 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 पब्लिक। हम यहाँ से छोड़ नहीं पाएंगे, फिर 4 दर्शन करने वाले आ जाएंगे, यहाँ हम स्पर्शन को पकड़ के बैठ जाएंगे और आपका स्पर्शन पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाएगा। है? क्या गलत है कि सही है? अभी तो कोई नहीं आ रहा है, कोई किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, किसी की तरफ कोई नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है अपना ऑब्जेक्शन करने वाला, ऑब्स्टिकल ही नहीं है किसी प्रकार का। तो अभी आप लोग जो कर सकते हो वो कर सकते हो। देखिए कितना समय अपन लोगों को प्राप्त फिर भी हो रहा है। या अनावश्यक कार्यों से अपने दिमाग को हटा करके योग्य स्थान पे अपन कुछ समय लगा ले। अब तो 2 ही महीने अपने हाथ में शेष बचे और ये 2 महीने फिर गए, जिंदगी में ढूंढते रह जाना। वक्त एक बार निकल जाए, सागर की उठती हुई लहर है, सागर की उठती हुई लहर, मुख से निकला हुआ शब्द और बीता हुआ वक्त, ये तीनों कभी लौट करके वापस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, नन, नो वन भी कह नन भी कह सकते, किसी का इंतजार नहीं करते। इसलिए मैं आज ही पूज्य सागर जी से मुझसे कुछ बोल रहे थे तो मैंने उनसे एक ही बात कही, महाराज जी हाउ मच पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। क्या कहा? हाउ पर कंसंट्रेट करो। किस पर? हाउ मच का मतलब कितना और हाउ का मतलब कैसे। आप कितना जिए हो, कैसे जियो, बट हाउ यू लिव इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे जियो इसके लिए फिर से वही वाली सूक्ति याद करो जो बार बार आप लोगों से कह रहा हूं। There are 2 types of pain. The first type of pain is about discipline and the other one is of regret. याद कर लो शब्द regret. Regret का मतलब पश्चाताप, बाद में पछताना, है ना? The pain of discipline weighs ounces, थोड़ा सा, but the pain of regret weighs tons. नापने की इकाइयां आउंस और टन। टन तो आप जानते हैं, टनोटन मनोमन, आउंस मतलब छोटा सा। तो जो अनुशासन का दर्द है वो थोड़ा सा। क्यों दादी, नाम याद आया? अभी मैंने जो नाम लिया आ गया। आप ही बता रहे थे मुझे, आपके वहां रिश्तेदार हैं वो क्या कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये तो व्यक्ति आज नहीं कल याद करेगा। हो सकता है, देखो मेरा स्वभाव थोड़ा सा हो सकता है किसी को लग सकता है, हम भी जवान ही है ना, तो हो सकता है तेज लगते हैं, पर हमारे भाव जो व्यक्ति समझ जाएगा उसको कभी मेरे बातों का विकल्प नहीं होगा। मैं जिनवाड़ी पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आप में से A to Z लोगों में किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई भी राग द्वेष नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। मान लो अनुकरण सागर सोचते होंगे, बड़े महाराज जी अनुसरण को चाहते हैं, पूज्य सागर को चाहते, भैया मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। विरतो हम बिल्कुल विरत हूं, मेरे बाप बाप की नहीं लगी मेरे को तो तुम्हारी क्या लगेगी मेरे को। लेकिन हाँ इतनी जरूर लगती है कि अपने सबके हाथ में पिच्छिका है, आज नहीं कल पता नहीं खो चुका है ना, जा तो चुके होंगे बीच में संघ से बाहर, तो क्या करके आए जरा विचार करो। 50 आदमी मेरे पीछे आ गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, हजारों पीछे घूम रहे हैं, परंतु मैंने अपने आप में अपना लेवल कितना ऊपर उठा पाया।
आज मैं जब ये शास्त्र आदि लेकर के बैठता हूँ, लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान से कुछ नहीं होता। सुनो, बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपकी स्थिरता ज्ञान के प्रयोग पर डिपेंडेंट है। आप ध्यान ही करने बैठ जाओ, कितनी देर तक पंचब्रह्मिष्टि की माला फेरोगे, बोर हो जाओगे आप। हाँ, संसारी प्राणी का स्वभाव सा बन गया है ये कि माला फेरते फेरते उसको भगवान भी बोर लगने लगते हैं। कितनी माला फेरोगे, उसमें उंगली के अकड़ना चालू हो जाती है। हाँ, अभी उपवास किए तो ज्यादा माला फेरने के बाद क्या होता था, उंगली कैसी हो जाती थी, अंगूठा ऐसे ही कैसा हो जाता था। मैंने देखा ना, तीसरे चौथे दिन मेरी उंगलियां ऐसी, अब आप माला नहीं फिरती चौथे दिन से मुझसे। 3 दिन तक तो माला फेर लेता हूँ उपवास में, और चौथे उपवास में फिर हम माला नहीं फिर, तो बस शांति से बैठना है बस, और कुछ नहीं बोलो आपको इसी प्रकार से। राग कषाय किसी से नहीं, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय में क्या काम आता है, तभी वो ज्ञान जो भेद विज्ञान में परिणत होता है। फिर तब भी ज्ञान भी काम नहीं आता, ज्ञान जो भेद विज्ञान में परिणत होता है। और उसके लिए सब पढ़ना बहुत। आप देखो दीदी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, आज आपने इतना सारा स्पर्शन पढ़ा, आज कुछ मन नहीं लग रहा है ना, आज की सामायिक में कुछ नहीं करते। मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन कितना है, क्यों है, आज क्या कितना है और क्यों है। ये क्यों शब्द आपके आधा पौन घंटे तो यूं ही निकल गए। 8/14, 12/14। अब देखो लोक का आकार प्रकार कितना है। आदि आदि जब उन विषयों पर जाएंगे ना, तो अपन को लगेगा कि यार अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन हम पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी चिंतक ने कहा है, महाराज आप ध्यान से सुनना, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कभी, मैं आपके बहुत हित चाहता हूँ। मैं बोलता एक बार पूज्य सागर जी को मैं निगलेक्ट कर दूँ, होशियार निकाल लेंगे। मैं आपके लिए ज्यादा चिंतित रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ। लोगों को लगता होगा यार महाराज जी नहीं, आप मत देखो, आप तो काम की बात सुनो, जो कैमरे से सुनते हैं वो पढ़ाई की बात सुनो, हमारी बात मत सुनो, वो हमारा विषय। हम तो आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते। कल मेरे बिना भी खड़े होकर किसी के सामने खड़े हो जाओ तो कोई ये नहीं कहे उनको सामने कुछ सिखाया ही नहीं है। आज भले ही हम आचार्य श्री विद्यासागर का संग छोड़ करके आ गए, ठीक है, पर आज जब बोलने बैठते हैं कभी उनका संस्मरण, तो आज भी लोग कहते देखो आचार्य श्री कैसे कितना सीखा है उन्होंने। खुद अभिनंदन सागर जी महाराज जी के साथ जब बैठ के शुरू में स्वाध्याय कहते थे, आचार्य जी बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमसे पहले उदार सागर जी आए थे इस समय, निर्भय सागर जी आए थे। दोनों विद्वान साधु हैं, बहुत ऐसे वैसे नहीं है, निर्भय उदार दोनों। उसमें उदार सागर जी विशेष रूप से कर्णानी योग आदि विषयों में उनका अच्छी जोरदार पकड़ है। उनके प्रवचन आप सुनिए, प्रवचन कहानी कथाओं में नहीं रहते उनके भी प्रवचन सैद्धांतिक पर। स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से आज अपन उनको नहीं सुन पा रहे। नहीं तो उदार सागर जी का भी बहुत जबरदस्त, मैंने जितने भी सुना उनको अच्छा खासा उनका पकड़ है, बिल्कुल संस्कृत आदि सभी विषयों पर। निर्भय सागर जी व्यवहारिक रूप से बड़े प्रबल हैं, मतलब अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण। क्योंकि आज अपन सब पढ़े लिखे आ गए, आज से 30 साल पहले यही लोग तो थे पढ़े लिखे, जो निकल करके BSc MSc वगैरह कर करके इन्होंने दीक्षा ली। नहीं तो तब कौन ऐसे पढ़े लिखे दीक्षा लेते, तब तो यही धारणा थी लोगों की कि जिनका कहीं कुछ नहीं सनटता तो वो महाराज बन जाते। और वैसे भी सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि टीवी चैनल, सीरियल्स, पिक्चर्स, इनमें हमेशा साधुओं को, 2-4 बाबा लोगों की कुछ ऐसे पाप कर्म सामने आने के बाद वो सब साधुओं के लिए इसी तरह का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कोई मुझे कल ही भैया बता रहा था, कोई टेली सीरीज आ रही है आश्रम। अब उसमें जो आश्रम का मुख्य बाबा है उसको पूरे गंदे कामों में लिप्त दिखाया जाएगा। पर ये लोग ये नहीं सोचते कि किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 20 या 100 व्यक्तियों के भी गलत होने के बावजूद भी कभी धर्म गलत नहीं होता। मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की गलती से कभी मार्ग गलत नहीं होता। और उसमें हर बाबा को तथाकथित बाबा और ढोंगी बाबा, ऐसे तो बहुत गलत हो रहा है। नंगे से घूम रहे हैं टीवियों पर हीरो हीरोइन है, और वो उनको ढोंगी बाबा बोल रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों का दुरुपयोग किया। सबसे ना कपड़े पहनने का कोई ढंग है, ना उठने बैठने का ढंग है, क्या टीवी पर प्रदर्शित कर रहे हैं इसका कोई रिमार्क ही नहीं है। सेंसर बोर्ड जैसी चीज तो अब शायद जैसे कुछ रही नहीं गई है, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो फिल्मों से कटिंग करता था। अब ये जो वेब सीरीज और ये सारी चीजें जो लोग देख रहे हैं आज बच्चों के हाथ में, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास एंड्रॉइड्स हैं, और सबके पास सब चीजें आ रही है। देख करके लोगों की धारणा क्या, बाबा
बाबा शब्द सुनते ही साथ इतना गंदी फीलिंग्स आने लगी है कि बाप साहब ढोंगी छे पूरे के पूरे। किसी एक व्यक्ति को उच्च स्थान तक साधना करते करते आप क्या हम लोगों को मजाक समझ रहे हो? यहां तक पहुंचे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आके सिंहासन पे सिर पे हाथ करके बैठ गए साहब। तिल तिल साधनाओं के परिणाम से व्यक्ति यहां तक पहुंचता है। और चूंकि इंसान है तो हो सकता है कहीं कहीं कदापि कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो, लेकिन आप इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करें। और उसमें भी छोटे मोटों की बात छोड़ो, महान महान साधुओं पर, जैसे कल ही मैंने आपको नहीं बताया था कोई व्यक्ति जो पंडित हैं उन्होंने आचार्य के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए मैं मना करता हूँ लोगों को, हम लोग आहार करके बैठते हैं ना उसके कुल्ला करते हैं, आप लोग सब ध्यान रखें। कारिकाओं का तो चल जाएगा आप बैठ के आहार करते हो, पर मुनिराज बहुत ध्यान रखें। अगर कोई कुल्ला करते में आपकी फोटो खींच रहा है तो मना कर दो। क्या कर दो? बिल्कुल, क्योंकि आचार्य महाराज जी कुल्ला कर रहे हैं और उनकी फोटो खींच करके लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, नीचे फिर धीरे धीरे कमेंट नहीं आना चालू हो गए। अरे आचार्य बैठ के हार करने लगे। अरे 52-54 साल के जीवन में जिस आदमी ने कभी दीवार से टिकने की जोहमत जहमत नहीं उठाई है, जो अपने मुख से थूक नहीं निकालते, ऋषभ भैया करवट नहीं लेते आचार्य महाराज, आज सन 82 के बाद से आज तक चटाई का स्पर्श भी नहीं किया आचार्य महाराज ने है। और तो और दीक्षा से आज तक नमक मीठा गुड़ ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं खाया। सन 1992 के बाद से आज तक आचार्य महाराज ने हरी का सेवन नहीं किया, हरी सब्जी हरे फल का सेवन नहीं किया। सोचिए ऐसे महान साधक, और उनके लिए अपन इस तरीके की बनर्गल प्रलाप कर दे। हम तो कहते हैं गुरु जी का खुद का दोहा है, कानों से तो हो सुनी और आंखों देखा हाल, तो भी मुख से ना कहे सज्जन की ये चाल। कान से सुन लिया आंख से देख लिया तो भी सज्जन तो कहता ही नहीं, क्योंकि सज्जन जानता है अगर वास्तविकता में गलत होगा, मैं भी होऊंगा, तो मेरे कर्मों का फल कहीं ना कहीं से निकल करके अवश्य। तो सुन के मतलब उनके प्रति अनन्य श्रद्धा है भैया। मैंने तो एक दिन पहले भी आप लोगों से कहा था, मेरे जीवन में क्या हुआ इसमें आचार्य का मैं क्यों दोष दूं? उन्होंने ही सिखाया कि सब कुछ कर्म सिद्धांत है, मेरे किए कर्म का फल मुझ तक लौट करके आता है, ये कर्म सिद्धांत है, चाहे वो महावीर हो। अरे तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होते हैं, काल के प्रभाव से पार्श्वनाथ, लोग कहते काल के प्रभाव से, काल वाल नहीं, कर्म के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? कर्म के प्रभाव से। हाँ, काल एक माध्यम बनता है, हम काल को निग्लेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन काल के कारण ऐसा हो तो सब तीर्थंकरों को उपसर्ग होना चाहिए। काल भी वैसा ही मिल गया और उसमें कर्म भी उस प्रकार के आ गए। आपने तो कहा ना, बाह्य तरोपाधि समुग्रतेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव नैवान यथा मोक्ष विदिश्य पुंसाम तेना विबंधस्व बशिर्बुधानाम। जितने भी कार्य संपन्न बाह्य इतरवादी, बाह्य भी तो है ही, अंतरंग निमित्त के बिना भी अपने सम्यक दर्शन के कारण पड़े। पिछले निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सूत्र में है, स्वामी कौन, उसके कारण साधन क्या, तो अंतरंग साधन क्या आए थे? 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय या उपशम नहीं होगा तो बाहर देवशास्त्र बैठे कुछ नहीं होने वाला है। बाहरी साधन सशक्त निमित्त देव गुरु शास्त्र, और उसके बावजूद भी अपना कुछ बनना बिगड़ना नहीं। क्यों? अंतरंग उपादान ही नहीं है, ठर्रा मूंग। इसलिए भगवान, मैं तो सुन के जब सुना, इन लोगों ने मुझे बताया कि इस तरीके से कोई कह रहा है। फिर हमारे बहुत अच्छे गुरु भक्त व्यक्ति हैं भोपाल में, रविंद्र जी जैन पत्रकार महोदय, उन्होंने अद्भुत काम किया, तुरंत FIR दर्ज करी। और यदि ऐसा नहीं करते, और रविंद्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर हमारे साधु गलत होंगे तो हम स्थितिकरण करेंगे, हमारे साधु गलत होंगे तो हम उपगोहन करेंगे, यहाँ तक कि अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो हम उनसे स्पष्ट उनकी दीक्षा का छेद करके घर पहुंचाने का काम भी करेंगे। मगर आप उन कुछ गलत लोगों के चक्कर में आप महान महान साधुओं के ऊपर आक्षेप लगाओ। अरे विद्यासागर जी महाराज आसमान है, आसमान आकाश, यूं कह दो, पर तीर्थंकर नहीं होते आज के काल में, लेकिन जिनका छवि तीर्थंकर जैसी महसूस होती है, और उनके लिए कोई कुछ कह दे,
बाप रे बाप, सोच कर कैसा। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि में हो सकता है कि आचार्य महाराज बोले किसी को देखते नहीं हो, नहीं देखते भैया, क्या करेंगे तुमको देखकर। देखते तो तुम कहते हो कि लो ये तो देखते ही रहते हैं, नहीं श्रावकों का तो क्या है, वो वाली हालत है श्रावकों की, गृहस्थों की तो, श्रावक नहीं गृहस्थों की। श्रावक जो होगा वो गलत नहीं कर सकता, श्रावक श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। गृहस्थ के ही हाल है, घर में रहता है, सबको घर पे खींचना चाहता है ना, उसकी इतनी निम्न हरकत कि वो क्या कह रहा है, उनको तो अब कपड़े पहन के घर चले जाना चाहिए, शर्म नहीं आती बोलते हुए? बताइए कैसे बोल सकते ये बात? हद हो गई, मतलब हद हो गई। वो आदमी नहीं अपने बच्चे को लेकर, गधे को लेकर के जा रहा था, तो गधे को के ऊपर दोनों बैठे हुए थे, बाप बेटे दोनों गधे को लेके। तो एक गांव से निकला तो 4 आदमी खड़े हुए थे, बोले कैसे निर्दयी लोग हैं, दया नाम की चीज ही नहीं है, सारे दोनों गधे गधे के ऊपर चढ़े हुए। हाँ यार, अति भारारोपण पापम, ज्यादा भारारोपण करना भी पाप है। उतर गए दोनों के दोनों नीचे, थोड़ा आगे बढ़े तो वो बोलती कैसे गधे है बताओ, साथ में गधा चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं करके, तो ये बात भी सही है यार। तब वो क्या किया, खुद गधे पर बैठ गया, बच्चा गधे को खींच रहा था। फिर 4 मिले, बोले कि बताओ कैसा बाप है, बेटा तो पैदल चल रहा है और ये दौड़ भोर बाप ऊपर चढ़ गया। ये बात भी सही है, बाप नीचे उतर गया, बेटा ऊपर बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद जब जवान बेटा तो बैठ गया ऊपर जाकर के, अब बेचारे बूढ़े को ढकेल रहा है, वो दोनों के दोनों उतरे। अब क्या करे, गधे को ही अपने सिर को उठा के लेके चलने लगे। तो दूसरों की सुनोगे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये अपने स्पर्शन का पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। अपन को तो अपनी श्रद्धा पक्की रखना है, धारणा पक्की रखना है। कभी अपने सामने ऐसा कोई बात भी सामने किसी भी साधु के लिए आता है, देखना सुनना ही नहीं किसी के बारे में, क्योंकि बनना बहुत कठिन है, बिगाड़ना बहुत आसान है। देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग सालों लग जाते तैयार करने में, जो बनाता वही जानता है, और गिराने में एक बम लगाओ खत्म। चलिए स्वाध्याय निष्ठा को शुद्ध भक्ति का